सामियाना है देख देख ने हाला मत कर बाह कहता है बोका कहीं का नायका हो एक घड़ी लॉन्च भइल हो। सुनिए ध्यान दीजिए। अब भाई स्टेज पर से जब है जातिया सामियाना में देखा तो हम सब पैसा है जब है जाता तो फट देना 100 टकिया धो दिलस छोड़ देना फिर जगह धरलस था धरी फिर नाच अभी फिर नाचते नाचते कहे कि अब है देखलस फिर 75 रुपया देखलस फिर जैसे उतर फिर 100 टकिया धो दिलस फिर जगह धरलस। इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ से चले के चाहता तब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाता कि घींच के मुँह में बुला लेता। समझ रहे ना। तो एकरा के हियावा से हियावा ले जाए खातिर हेने 100 रुपया का हेने 500 देखावे के पड़ी ना देखावे के पड़ी। स्टेज पर धरा था 100 रुपया तो देखा तो है देख 500 बस फान गई सीधा 2-4 जना के मुँह आइयो दिलस दाब दी। कहते बोल निकाल पैसा है नहीं। बाहरी ऊर्जा ज़्यादा था कि यहाँ का बाहरी ऊर्जा ज़्यादा था। तो इसको यहाँ से स्टेज से है लाने के लिए बाहरी ऊर्जा जरूरी है। समझ ना। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर का ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे ना। हाँ ये पृष्ठीय अवरोध को पार नहीं कर पाता है क्योंकि बाहरी ऊर्जा जो है ठीक है कम रहती है आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा रहती है। आंतरिक ऊर्जा 100 टकिया था तब तक ही नहीं हिल रहा था। अब 500 देखा है बाहरी ऊर्जा चोट निकल के बाहर चल गया कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे आप समझिए पहले ठीक है। कहने का मतलब है कि 500 दिखाया तो वो यहाँ पे आ गया तो ये कहलस क्या रे चोट्टा कहीं का 500 का है दिखा रहा है तनी कम देखा 500 का महत्व है कि नहीं तनी कम देखा पैसा तो कहल कि ठीक बा 400 देख तो बहु देखलस कि फान के चले 300 200 101 जानता। हम थ्योरी में बताओ तनी प्रैक्टिकल कह के आइल बा ना 101 दिखाया सुनो इससे कम दिखाएगा तो 100 रुपये 50 पैसा तो चलत नहीं तो फिर यहीं हमें रह जाइए यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा कितनी ये है सबसे छोटा ऊर्जा है क्या है तो कहेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यहाँ आके टकराया मैंने समझा कि एक खोप बा भूसा के खोप बा हमें 9 गो कुत्ता आराम से सुतल बड़ा सा ठंडा लागता भूसा खोप है आराम से कुन करत सा आ सुतल बड़ा सा आराम से आ 2 गो कटाह कुका के लिलका दिल लीलोहा 2 गो भयंकर कुत्ता में घुस गया सदम ओकरा से डेढ़ा देह के हम कहले हाँ कौन बैठल बड़े कौन अरे अब कहीं से रहे दो तो निकल सर निकल यहाँ हमारा सुते के बाद अब मान लीजिए 2 गो कुकरा घुसल बड़े सन 9 गो में बड़े सन तो लागल 2 गो कुत्ता के चलते को भगिए सन कुकुर उत्सर्जन होता है क्या होता है कुकुर उत्सर्जन। तो दूसरा कुकुर के चलते उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन बाहर वाला कुकुर का ताकत ज़्यादा था कि खोपा वाला तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है तभी यहाँ टकराएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा चाहे भाई देखिए तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति होने से सुनिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होगा उत्सर्जन हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रॉन इमिशन हेडिंग दो तो पहल का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन ठीक है। समझिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कोई धातु का पृष्ठ है धात्विक पृष्ठ है देखो नहीं तो बुझे भी नहीं करेगा धात्विक पृष्ठ है कौन का है लोहा सोना चांदी कुछ का हो सकता है समझ रहे ना। इसी से जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन ठीक है। कैसे निकलता है समझ लीजिए या तो तपाइएगा तपाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। कौची का पृष्ठ है धातु का पृष्ठ है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बहुत सारी विधियां हैं ठीक है। कौन कौन सी विधि है इसको गर्म करिएगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। गरम करिएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। कैसे एग्जाम्पल बताते हैं समझ में तावा को गरम कर देना एकदम तावा समझता है रोटियाँ पकाया जाता है ठीक है। तावा गरम कर दिया एकदम तावा को एकदम हार्ड गरम कर दीजिए एकदम भयंकर आ कोनो के हाथ के लगे चाहे गाल के लगे ले जाइए
तो तनी दूरी पर रखिए तो कहिए अरे सर गरम पकड़िए ना ना एकदम पाला मारे में धा फेंक मारे में निकला पड़ो धा मारता का मारता तो जौन धा मारता नु वो इलेक्ट्रॉन फेंकता क्या फेंकता तो तपैला के चलते इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तपाइएगा तो क्या फेंकेगा तो कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन उत्सर्जन समझ रहे ना मैंने तापाने के चलते इलेक्ट्रॉन निकला तो नाम दे दिया तापायनिक उत्सर्जन। अब दूसरा तरीका से कैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग उत्सर्जित करेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ना घामा में रख दो एक ले जाए घामा रख दो धूप में रख दिया एकदम समझ रहे ना जून जुलाई के महीना धूप में रख दिया एकदम एकदम भयंकर गर्म हो लोहा का कुर्सी है छोड़ दे नहीं कहेंगे ना तो कहो कि अभी दिक्कत होके लगो ना अभी खाली समझ ले कि कोनो गर्म चीज़ को रख देगा मैंने लोहा का चीज़ को रख दिया सोना के चीज़ को चांदी के चीज़ को धूप में रख दिया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है हीट पड़ रहा है तो उसको भी जब किसी ठंडे स्थान पर जब लेके आप जाइएगा हाथ से इस तरह से ऊपर से ही करिएगा तो हल्का हल्का आपको कहेगा क्या कि गर्मी महसूस हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप ताप देने के बाद भी मैंने प्रकाश देने के बाद भी क्या निकलने लगता है इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन समझ में आ रही है। कौन सी के चलते इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कौन सी के चलते प्रकाश के चलते। अब कहा कि और कोनो मेथड अपनाइए तो कहता विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए धातु को कौन क्षेत्र में रखिए कोनो धातु ले लो कोनो पदार्थ ले लो कोनो डिवाइस ले लो पंखा ले लो टीवी ले लो मोबाइल ले लो करेंट जब तक उसमें जाएगा वो गर्म रहेगा। मोबाइल चार्जिंग के समय गर्म रहता है समझ रहे हैं स्टेबलाइजर चला गर्म रहता है पंखा चला गर्म रहता है। इसका मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र में आने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है समझ रहे ना तो वो हो जाएगा क्षेत्र उत्सर्जन क्या कहेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं पूछे लगा तुरंत हम समझ लिया है क्षेत्र। एक होता है द्वितीयक उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन क्या है ना मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर इस पर टकराए और यहाँ का बैठा इलेक्ट्रॉन छितर जाए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आके टकराया मैंने समझा कि एक खोप बा भूसा के खोप बा मैं 9 गो कुत्ता आराम से सुतल बड़ा सा ठंडा लागता भूसा का खोप है आराम से कुँ 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 करता सा आ सुतल बड़ा सा आराम से आ 2 गो कटाह कुका के लिलका दिल लीलोहा 2 गो भयंकर कुत्ता में घुस गया सदम ओकरा से डेढ़ा देख के हम कहले हाँ कौन बैठल बे कौन अरे अब कहीं से रहे दो निकल सर निकल यहाँ हमारा सुते के बाद अब मान लीजिए 2 गो कुकरा घुसल बड़े सन 9 गो में बड़े सन तो लागल 2 गो कुत्ता के चलते को भगिए सन कुकुर उत्सर्जन होता है क्या होता है कुकुर उत्सर्जन तो दूसरा कुकुर के चलते उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन बाहर वाला कुकुर का ताकत ज़्यादा था कि खोपा वाला तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है तभी यहाँ टकराएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा चाहे कांचा चाहे गोली खेला होगा कांचा गोली नहीं खेलता है तो हम चला के मरल संगतिया आराम से टन देना तो यहाँ आके टकराया और यहाँ से गोली इधर निकल रहा है ना जी तो दूसरे के आने के चलते निकला तो कहेंगे द्वितीयक उत्सर्जन क्या कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ है चाहे इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं निकलता है क्वेश्चन हो सकता है ये धातु है पूछा लगा तुरंत है गाल पर ठे हटाने का ये धातु है परमाणु है ठीक है परमाणु के नाभिक में रहता है कौन जी प्रोटॉन धन आवेशित चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन न्यूट्रॉन हो कबर कहने ठंडा के दिन में ताड़ी मत पियो ताड़ी में खैनी घोर के टाले तरसा देखो जमाई करता जमाई करता ये बुझाता लबनिए चटले बखल एक ताड़ियों ना भेटाइल हौ घींच गई हुई ना देखे ना तो हई हो गया इलेक्ट्रॉन हई हो गया इनका नाम हो लवनी महतो। अब है ना देखिए खड़ा होकर रेडियो क्रिया बा सही बताइए हो है प्रोटॉन है क्या टानी कि ना टानी टानेगा का है कहते द्वितीयक उत्सर्जन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ये से टानेला कि प्रोटॉन प्लस है इलेक्ट्रॉन माइनस अलग जात आकर्षण की विकर्षण तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा
इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा ना। ठीक है, कौन किसको ज़्यादा आकर्षण से खींचेगा? हाँ, नज़दीक जो है, नज़दीक पर आकर्षण ज़्यादा। चुंबक ले लिया, कांटी ले लिया, नज़दीक है, ज़्यादा बल से खींचेगा, दूर करेगा तो इन तरीके कम बल लगाएगा। चुंबक में कांटी को नज़दीक रखेगा तब ना बल लगेगा। ठीक है, बैठो। तो इसका बल काफ़ी कमज़ोर है, इस पर कमज़ोर बल लगा है तो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बता चुके थे, याद है? माने आकर्षण से मुक्त है, लेकिन मुक्त है का मतलब कोई चीज़ है कि यहाँ से छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ से चाहिए कि छोड़ के निकल जाए तो नहीं निकल। जो भी अपना जगह से छोड़ेगा ना, प्रोटॉन के चलते यहाँ प्लस बन जाएगा। चट देना खींच के बैठा ली, फटाक से ना खींच के बैठा लेगा। समझ रहे ना? कहने का मतलब ये है कि ये स्टेज हो, नाचतिया हेने लागल बस समियाना, का लागल बस समियाना है। देख देख ने हाला मत कर, बाह कहता है बोका कहीं का नायका हो। एक और लॉन्च भइल हो। सुनिए, ध्यान दीजिए। अब भाई स्टेज पर से जब है जातिया समियाना में देखा तो हम सब पैसे रहेंगे। जब है जाता तो फट देना सटकिए धो दिलस, चढ़ देना फिर जगह धरलस ना धरी कि फिर नाच अभी फिर नाचते नाचते कहे कि अब हेने देखलस फिर 75 रुपया देखलस। सब फिर जैसे उतरल फिर सटकिए धरलस, फिर जगह धरलस। इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ से चले के चाहता तब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाता कि घींच के मुँह में बुला लेता। समझ रहे ना? तो एक से हियावा ले जाए खातिर हेने 100 रुपया का हेने 500 देखावे के पड़ी। ना देखावे के पड़ी। स्टेज पर धरा तो 100 रुपया तो देखा तो है, देख 500 बस फान गई सीधा। 2-4 जना के मुँह आइयो दिलस दाब दी। कहते बोल निकाल पैसा। है नहीं, बाहरी ऊर्जा ज़्यादा था कि यहाँ का? बाहरी ऊर्जा ज़्यादा था। तो इसको यहाँ से स्टेज से है लाने के लिए बाहरी ऊर्जा जरूरी है। समझ ना? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर का ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे ना? हाँ, ये पृष्ठीय अवरोध को पार नहीं कर पाता है क्योंकि बाहरी ऊर्जा जो है, ठीक है, कम रहती है, आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा रहती है। आंतरिक ऊर्जा 100 टकिया था तब तक ये नहीं हिल रहा था। अब 500 देखा है, बाहरी ऊर्जा चट निकल के बाहर चल गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे आप समझिए पहले, ठीक है। कहने का मतलब है कि 500 दिखाया तो वो यहाँ पे आ गया, तो ये कहस क्या रे चोट्टा कहीं का 500 का है दिखा रहा है, तो नहीं कम देखा। 500 का महत्व है कि नहीं, तो नहीं कम देखा पैसा। तो कह कि ठीक बा 400 देख, तो बहु देखलस कि फान के चले 300, 200, 101 जानता। हम थ्योरी में बताओ नहीं, प्रैक्टिकल कह के आइल बा ना। 101 दिखाया, सुनो, इससे कम दिखाएगा तो 100 रुपये 50 पैसा तो चलत नहीं, तो फिर यहाँ रह जाइए, यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा कितनी ये है, सबसे छोटा ऊर्जा है, क्या है? तो कहेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके चलते कोई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर चली जाए। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके चलते कोई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर चला जाए, ठीक है, कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे कार्यफलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके चलते कोई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन। इसे फाई से सूचित किया जाता है। 500 को कहेंगे कार्यफलन, 400 को कहेंगे, 300 को 200 कहेंगे। अभी मत कहिए कि 101 के कार्यफलन होला। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सबसे छोटा ऊर्जा, उससे छोटा ऊर्जा करिएगा, इलेक्ट्रॉन अपने जगह धैले रही, तो कि सब बढ़ा रहे हैं, अब फटाक से ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो कहता है यह कार्यफलन है। इसको फाई सूचित किया जाता है। इसका फाई का जो मतलब इसको मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। कुछ में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये आया है एग्जाम में, आता है। समझ रहे ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल। तो याद रखिएगा, हाँ, कार्यफलन को नापने का तरीका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कितने तरीके? 4 तरीके हो गए। समझ रहे ना? अभी हमने बताया कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए पृष्ठ से, और वह न्यूनतम आवृत्ति
जिसके चलते इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है, माने उससे कम होगा ना तो नहीं होगा, समझ रहे ना, तो कहा जाएगा उसको देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाएगा? अब इसको फिर से समझ लीजिए ना तो काम गड़बड़ाएगा। ये क्या है? धात्विक पृष्ठ है। धातु के पृष्ठ से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन निकलेगा नहीं, कहा कि प्रोटॉन का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पे है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बाहर ही कि अंदर वाला? बाहर वाला को संयोजी कह सकते हैं, अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर है उसको मुक्त कहेंगे। मुक्त इसलिए कहेंगे कि आकर्षण कम है, लेकिन निकल नहीं सकता है। जब भी अपना पृष्ठीय अवरोध को छोड़ेगा, जहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के बाहर निकलो, यहाँ चोट देने का बन जाई, आके बैठा दे, कहाँ जाते रहिए सर, आओ यहाँ आओ, कहाँ जाता रहीस? तो कहे अच्छा, तो सरसरा के घींचत रह, तो लेकिन देखा दिला सुबह 500, मैंने अधिक ऊर्जा दे दिया, अधिक ऊर्जा नाच के चल गए दूसरा जगह। तो कहा जाए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। तो अलग अलग तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। 4 तरीके बता चुके हैं। तपाने के चलते उत्सर्जन, तपानी का उत्सर्जन, प्रकाश दीजिएगा, उचित ऊर्जा का प्रकाश दीजिएगा, उचित आवृत्ति का प्रकाश दीजिएगा, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकल। इलेक्ट्रॉन कुछ हो ना नू, समझो कि इलेक्ट्रॉन बेंग हो, मेड हो, मोरी के बेंग होंगे सही, का हुआ सा? हाँ, मोरी में है देख बेंग बड़े से। आ का कहल कि तपानिक उत्सर्जन पूरा बेंग 10 गो 20 गो बड़ा से ढबूसवा वो सब बड़ा से ना। अब का कहल सुनी गोर में पानी उझिल दिल, अब लगल सब बेगवा टिंग 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 भागे, बाप रे बाप सर देश जार दिलस ना, जाके देखो ये संग जब बड़का बेंग हो देखते जरूरत मल हम ये बे ना समझ रहा है। तो तपाने के चलते बेंग उत्सर्जन, गोर में पानी उझिल दिया। अब दूसर क्लास का कि फिर बेंगवा आ गए बड़े सन, अब केंगवा एक को उत्सर्जित कर लिया, ठीक बा, प्रकाश देना चालू किया, इतना हाई प्रकाश दे दिल सन लागल हमने देह जरे, पानी लगल होते एकदम ऐसे करे, कत भाग रे सार भाग, फिर जरा बता रहे सब जाके अलगे जाके लुका गए। फिर 2-3 दिन भल फिर अपन जगह धरल सा, क्या बेंगवा के जगह रहा, जमीन किनले रहा ना, जमीन ना मोरिया किनले रहा सा ना। अब क्षेत्र उत्सर्जन, अब करेंट लेलन से 11,000 देखा बनी बेंगबो, देखा बनी बेंगबो मरल बस ये खलबली ना। अब खलबली लगल से कूदे, आहा आहा कहे रे, तो कौची का विद्युत का उत्सर्जन था, लगल से बेंग भाग। बेंग मने इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बेंग को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। को बुझा कि व्हाट इज बेंग? बेंग इज मेढक, मेढक की फ्रॉग, सुपर बेंग को हम लोग ढबूसवा कहते हैं। हम लोग गाँव देहात में क्या कहते हैं? सुपर बेंग इज कॉल्ड ढबूसवा। ये सब प्रदीप जी जानते हैं, ठीक है। अब देखो सारा बेंग उहे रहा सन, एगो पेको पेको करता इलो हरियर का, समुंदर में से निकल गई बा, आ फान गई, सब छोटका रहा सब भाग रे सार भाग, लीलस समझ रहा ना। द्वितीय उत्सर्जन दूसरा गया, समझ गया? बेंग पर बेंग बुझा है, खड़ा तो बैंग बैंग ना, ऋतिक रोशन के चला कि बैंग बैंग बेंग कहा था। बेंग समझता है? बेंग मने मगरमच्छ, पानी उनी में रहता है, उस सबको बेंग कहते हैं। देख लो बहुत खतरनाक लड़का बा। बेंग क्या है? तो कहता है जब पानी उनी में रहता है उसको बेंग कहते हैं। बैठ बहुत ही आदमी तो ऐसे लग रहा है हिंदी का परीक्षा दे रहा है। पानी उनी में रहता है हम उसको बेंग कहते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न, अरे एक लड़का से इसे पूछे थे कि सार क्या होता है, लिख रहा है गीता सार, कॉपी के पीछे लिखता है, कॉपी के पीछे लिखता है ना गीता सार। अरे सार का अर्थ सारांश होता है, ठीक है। तो गीता सार लिखा हुआ था, गीता सार, तो उसमें लिखा था कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, ठीक है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, सब लिखा रहता है पीछे। तो हम पीछे पाना पड़ते हैं, बोले कि बताओ गीता सार, इस सार का मतलब क्या होता है? तो हंसत रहे। ऐसा बोल लो बुझा तो परिभाषा बोलता है, वाइफ के भाई को सार कहते हैं। बहुत ही बाड़े से वहीं होते कहते हैं जो पानी उनी में रहता है उसको बेंग कहते हैं। देख लो ये सब क्लास में यही में बड़े सन एकदम थी, मैंने हम लोग भी जाते साइंटिस्ट है, समझा है? लिखवा दे, लिखिए फटाफट लिखिए। और बिंदवा ये सब नेनुआ बेचल आदमी है ना, मानी नहीं। लिखो बोले